और इस बीच बड़ी खबर, यूके के पीएम का नया अंदाज सामने आया। सैनिकों के साथ गिटार बजाते हुए बर्नहम नजर आए हैं। पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान उनका अनोखा अंदाज नजर आया। सैनिकों के साथ वो दिखाई दिए और सैनिकों के साथ गिटार बजाते हुए नजर आए। आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कैसे प्रधानमंत्री भी उनके साथ मौजूद है, बाकायदे गिटार बजाते हुए दिखाई दिए हैं। और यूके के पीएम बर्नहम जब पहुंचे अनोखे अंदाज में यहाँ दिखाई दिए, इसके बाद भी बड़े बड़े इसको लेकर के चर्चाओं का जो पूरा एक प्रारूप है वो भी सामने आया। पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है पीएम बर्नहम की और इसी दौरान सैनिकों के साथ नजर आए, एक अलग अनोखे अंदाज में दिखाई दिए। ये तस्वीर आप देखिए कैसे हाथों में गिटार लिए पीएम बर्नहम नजर आ रहे हैं। उनके साथ सैनिक भी है कुछ और उनसे बाकायदे कुछ बातचीत करते हुए, कुछ धुन वहाँ पर जो गिटार के साथ वो गाते हुए भी नजर आए। गिटार की धुन पर कैसे आगे ये पूरी तस्वीर पूरी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़े संदेश के रूप में सामने आ रही है। पहली विदेश यात्रा पर है आधिकारिक तौर पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस की मिसाइल ताकत से यूक्रेन में टेंशन बढ़ गई है। सर्दियों में यूक्रेन पर बढ़ सकता है रूसी मिसाइल अटैक। रूस पर हर महीने बन सकता है 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा। जेलेंस्की ने पश्चिम से मांगे हैं पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मांगे गए हैं। जेलेंस्की का दावा, रूस के पास 630 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनसे वो ताबड़तोड़ वार भी कर सकता है। जेलेंस्की एक तरफ लगातार मांग कर रहे हैं पश्चिमी देशों से हथियारों के और साथ ही साथ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग यहाँ पर रखी गई है जिसके जरिए वो रूस का काउंटर कर सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सर्दियों में रूसी हमलों का डर भी बढ़ गया है। एयर डिफेंस मजबूत करने में यूक्रेन जुटा हुआ है। यूक्रेन को 360 पेट्रियट मिसाइलों की जरूरत है। जेलेंस्की ने सर्दियों के लिए 300 पेट्रियट मिसाइलें मांगी थी। इंटरसेप्टर की कमी यूक्रेन की बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन फ्रांस ये बताया जा रहा है कि SAMPT एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। जर्मनी से 600 PSC-2 और PSC-3 इंटरसेप्टर की उम्मीद भी जताई जा रही है। इंटरसेप्टर्स की भारी किल्लत यूक्रेन के पास है और इस बीच ये कहा जा रहा है कि सर्दियों में विध्वंसक हमले रूस यूक्रेन पर कर सकता है, जिस वजह से चिंता और दोनों अगर कहा जाए चुनौती दोनों ही इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन लगातार अपने हथियार के भंडार को, एयर डिफेंस सिस्टम को, इंटरसेप्टर्स को पूरी तरीके से लैस करने में अब जुटा हुआ है। फ्रांस मदद करने के लिए सामने आया, साथ ही साथ जर्मनी से 600 PSC-2 PSC-3 इंटरसेप्टर्स के मिलने की उम्मीद के बाद अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी सी राहत यूक्रेन को मिलेगी, क्योंकि अभी भारी किल्लत इंटरसेप्टर्स की हथियारों की नजर आ रही है। इस बीच रूस आक्रामक नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर और, करीब 130 दिन की यात्रा से लौटे हैं एडमिरल कासाटुनोव। सेवेरोमोर्स्क बेस पर लौटा है फ्रिगेट एडमिरल कासाटुनोव। एडमिरल कासाटुनोव पर तैनात जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल नॉर्थ बाल्टिक और भूमध्य सागर में तैनात रहा है एडमिरल कासाटुनोव और इसी दौरान तैनाती के बाद लौटा है। नॉर्थ बाल्टिक और भूमध्य सागर में तैनाती रही है, अब तक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है और अब वापस लौटा 130 दिन की यात्रा के बाद, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इसके जरिए अब और भी ज्यादा इस जंग को धार दी जा सकती है। एडमिरल कासाटुनोव पर तैनात जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल बताई जा रही थी और इसी दौरान अब ये कहा जा रहा है कि एडमिरल कासाटुनोव सेवेरोमोर्स्क बेस पर लौटा है फ्रिगेट एडमिरल कासाटुनोव। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, रूस का यूक्रेन के स्लावियांस्क पर ड्रोन अटैक सामने आया। क्रामाटोर्स्क पर भी रूस का बड़ा ड्रोन अटैक सामने आया है। यूक्रेनी सेना के गाड़ियों पर हमले का दावा, मिलिट्री मूवमेंट हो, सैन्य मूवमेंट हो, सप्लाई चेन हो, इस पर बड़े हमले की खबर भी सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन की ये जंग 4 साल के बावजूद भी बहुत ज्यादा विध्वंसक दिखाई दे रही है।
आक्रामक नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी और भी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, क्रामाटोर्स्क पर भी रूस का ड्रोन अटैक सामने आया, जिसके बाद भीषण तस्वीर दिखाई दी। यूक्रेनी सेना के गाड़ियों पर हमले का दावा किया गया। बाकायदे सैन्य मूवमेंट ट्रेस की गई। सैन्य मूवमेंट और सप्लाई चेन पर हमले की खबर सामने आई, जिस हमले के बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के तस्वीर भी दिखाई दी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नई और बेहद खतरनाक जंग छेड़ दी है। इस बार बंदूकें और बॉम्ब नहीं, बल्कि पैसे और कारोबार के हथियार इस्तेमाल हो रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे आर्थिक रूप से दम घोटने की कार्रवाई बताया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका का लक्ष्य है तेहरान अकेला खड़ा रह जाए। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। बेसेंट ने इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के डी-डे से करते हुए कहा कि अमेरिका अब दुनिया भर में ईरान के आर्थिक संपर्क काटने जा रहा है। उधर ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदनी जादेही ने कहा कि अमेरिका को एक और हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास इन प्रतिबंधों से निपटने के 2 साल की योजना पहले से तैयार है। सच तो यह है कि इस बार असल लड़ाई युद्ध के मैदान से ज्यादा बैंक्स, बंदरगाहों और क्रिप्टो वॉलेट्स में लड़ी जा रही है। ईरान के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उसकी मिसाइल्स काम नहीं आई और असर सीधा ईरान की आंतरिक स्थिति पर पड़ेगा। अमेरिका ने मुख्य रूप से बड़े क्षेत्रों को निशाना बनाया है: डिजिटल एसेट्स, तकनीक, सोना। एविएशन और शिपिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े 60 से ज्यादा लोगों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चूंकि संस्थाएं यूएई, हांगकांग, चीन, सिंगापुर और यूरोप तक फैली हुई हैं। अमेरिका की कार्रवाई का सबसे खतरनाक हिस्सा है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब कोई भी विदेशी कंपनी या बैंक अगर ईरान के साथ कारोबार करते पाए गए तो उसे भी अमेरिकी गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि हर देश को तय समय सीमा में ईरान से जुड़े काम बंद करने होंगे, वरना अमेरिका खुद कार्रवाई करेगा। ईरान के लिए शिपिंग सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। सालों से वो अलग अलग तरीकों से अपना तेल बेचता रहा है, जिसमें जहाज बदलना, फ्रंट कंपनीज बनाना और गुप्त नेटवर्क चलाना शामिल है।
यही वजह है कि अब अमेरिका इन रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है। तकनीक और क्रिप्टो करेंसी पर भी सख्ती इसीलिए है क्योंकि ईरान इनके जरिए प्रतिबंधों से बचने और सैन्य सामान खरीदने की कोशिश करता रहा है। अगर अमेरिका सही मायने में सेकेंडरी सैंक्शंस लागू करता है तो ईरान के तेल कारोबार से होने वाली आय तेजी से घट सकती है। विदेशी कंपनीज डर के मारे उनसे दूरी बनाने लगेंगी और गोल्ड, क्रिप्टो जैसे विकल्प भी बहुत रिस्की हो जाएंगे। विमानन और शिपिंग पर असर पड़ने से रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो जाएगी। ईरान 6 महीने से युद्ध लड़कर पहले ही दबाव में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण की कोशिश और सैन्य खर्च ने खजाने पर बोझ बढ़ाया है। ऐसे में अगर विदेशी मुद्रा का आना और कम हो गया और महंगाई बढ़ेगी, रोजगार घटेगा और जनता इसे झेल नहीं पाएगी। वास्तव में ईरान पिछले कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उसने चीन जैसे देशों के साथ तेल व्यापार जारी रखा, क्रिप्टो और सोने का इस्तेमाल बढ़ाया और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने की कोशिश की। इसीलिए कुछ हद तक तैयारी जरूर है, लेकिन इस बार प्रतिबंधों का दायरा पहले से कहीं ज्यादा है। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है दुनिया के कई देश और कंपनियां खुलेआम ईरान का साथ देने से बचेंगी। 2 साल की योजना का दावा ज्यादातर घरेलू जनता को आश्वस्त करने और मनोबल बनाए रखने के लिए लगता है। हकीकत यह है कि कोई भी अर्थव्यवस्था अचानक पूरी तरह अलग थलग पड़ने की स्थिति में लंबे समय तक टिक नहीं पाती। ऐसे में ईरान के लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर वो वाकई तैयार है तो आने वाले महीनों में साबित होगा, और अगर नहीं तो प्रतिबंधों की रणनीति उसके गले की हड्डी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।